बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनकल कौसार फसल्लि लिरब्बिका वन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या साहिबल कौसर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान की एक और बाबरकत नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद। आज हम कुरान के उस हिस्से की ज़ियारत करने जा रहे हैं जो हुजम में तो सबसे छोटा है, लेकिन वज़न, मोहब्बत और तासीर में कायनात के तमाम ख़ज़ानों पर भारी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की गुफ्तगू को समझने के लिए आपको मेरे साथ तारीख़ के झरोखों में झांकना होगा और मक्का मुकर्रमा की उस गमगीन फ़िज़ा को महसूस करना होगा। तसव्वुर कीजिए, ये वो वक्त है जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज़माइशों का दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीम सदमा पहुंचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर, आपके प्यारे साहिबजादे हज़रत कासिम या हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का बचपन में ही विसाल हो जाता है। ज़रा एक बाप के दिल का तसव्वुर करें। औलाद का गम, और वो भी नरीना औलाद का गम, एक बाप की कमर तोड़ देता है। नबी का दिल तो वैसे भी नरम और रहीम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। लेकिन दोस्तों, जुल्म की इंतहा देखिए। ऐन उस वक्त जब आप गम से निढाल थे, मक्का के सरदारों और दुश्मनों, ख़ास तौर पर आस बिन वाइल और अबू लहब को खुशी मनाने का मौका मिल गया। हमदर्दी करने के बजाय, अफसोस करने के बजाय, वो काबा के सहन में खड़े होकर तंजिया हंसी हंसते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। उन्होंने हमारे आका की तरफ इशारा करके वो लफ्ज़ कहा जो किसी भी मर्द के लिए सबसे बड़ी गाली और ताना समझा जाता है। उन्होंने कहा, देखो, मोहम्मद तो माज़ अल्लाह अबतर हो गए हैं। अबतर का मतलब क्या है? अबतर उस दरख्त को कहते हैं जिसकी जड़ काट दी गई हो, जो बेनामो निशान हो जाए। इसका मतलब है वो शख्स जिसकी नस्ल आगे ना चले, जिसका नाम लेने वाला कोई बाकी न रहे। वो खुश हो रहे थे कि मोहम्मद का बेटा फौत हो गया, अब इनका मिशन भी ख़त्म हो जाएगा और इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। ज़रा सोचिए, हमारे आका के दिले अथर पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। एक तरफ बेटे की जुदाई का गम और दूसरी तरफ दुश्मनों के ये जहरीले नश्तर। लेकिन दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया ने अल्लाह के महबूब को सताया है तो जवाब देने के लिए हुजूर नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात मैदान में आ गया था। जब दुश्मन ताने दे रहे थे तो सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ, उन्हें कह दो कि गम ना करें और इन दुश्मनों को वो जवाब देकर आओ जो ये क़यामत तक ना भूलें। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की सबसे छोटी मगर सबसे भारी सूरत लेकर नाजिल हुए। ये सूरत कोई आम सूरत नहीं थी, ये एक तोहफा थी, ये एक तसल्ली थी और ये दुश्मन के मुंह पर एक तमाचा थी। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, ये तुम्हें अबतर यानी बेनामो निशान कहते हैं और मैंने तुम्हें वो कौसर अता करते हैं जिसके बाद तुम्हारा नाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में गूंजेगा और तुम्हारे ये दुश्मन बेनामो निशान होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। आज का हमारा मौजू कुरान का यही मुख्तसर तरीन मोजज़ा है। आज हम बात करेंगे सूरतुल कौसर के राज, सबसे छोटी सूरत, सबसे बड़ा मोजज़ा। आज हम जानेंगे कि सिर्फ 3 आयात में अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कौन सी खैर समेट दी है। कौसर का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ हौज़ नहीं बल्कि बेहिसाब रिज़्क और इज़्ज़त है। नमाज और कुर्बानी यानी वन हर का मुश्किलात के हल से क्या ताल्लुक़ है? और ये सूरत किस तरह आज भी हमारे दुश्मनों, हासिदों और मुखालिफिन के शर को काट कर रख देती है। ये नशिस्त हर उस दुखी दिल के लिए है जिसे लोगों के तानों ने तोड़ दिया है। ये हर उस शख्स के लिए है जो रिज़्क की कमी या औलाद के गम में मुब्तला है। और ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने दुश्मनों के शर से परेशान है। आइए आज हम सूरतुल कौसर के साये में पनाह लेते हैं और अपने रब से खैर कसीर का सवाल करते हैं।
अल्लाह ताला ने दुश्मन के ताने का जवाब किसी दलील से नहीं दिया, बल्कि एक अजीम ऐलान से दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। तर्जुमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाईं। इस जुमले की ताकत को महसूस करें। इन्ना, अल्लाह ने यहां मैं नहीं कहा, बल्कि अपनी अजमत के लिए हम यानी शाहाना अंदाज इस्तेमाल किया, यानी पूरी कायनात का बादशाह ये तोहफा दे रहा है। आतैना का, ये नहीं फरमाया कि हम देंगे यानी मुस्तकबिल में, बल्कि फरमाया हमने दे दिया, ये फैसला हो चुका, ये खजाना आपके हवाले कर दिया गया। अल कौसर क्या है? मफहूम की वुसअत। अब सवाल यह है कि ये अल कौसर है क्या? आमतौर पर हम समझते हैं कि ये जन्नत की एक नहर या हौज का नाम है। बिलाशुबा ये दुरुस्त है, लेकिन ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। अरबी ज़बान में कौसर का लफ्ज़ कसरत से निकला है। इसका मतलब है खैर कसीर, यानी बेहिसाब, बेइंतहा और लातादाद भलाई। अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, ये तुम्हें अबतर यानी बेनामो निशान कहते हैं, और मैंने तुम्हें वो कौसर अता की है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। दुनिया में कौसर क्या है? नबूवत और कुरान। अल्लाह ने आपको कायनात की सबसे बड़ी किताब और सबसे आला मनसब अता किया। इल्म लद्दुनी, वो इल्म जिसने कायनात के राज खोल दिए। सहाबा का इश्क, ऐसे वफादार साथी जो आपके पसीने पर अपना खून बहाने को तैयार थे। उम्मत कसीर, आज दुनिया के हर कोने में 1.5 अरब मुसलमान आपका नाम लेवा हैं। क्या ऐसी नस्ल किसी और नबी की चली? जिक्र की बुलंदी, मुअज्जिन दिन में 5 बार मीनारों से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा लगाकर आपके जिक्र को अल्लाह के जिक्र के साथ बुलंद कर रहे हैं। दुश्मनों की नस्लें मिट गईं, उनके नाम लेवा ख़त्म हो गए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये है दुनिया की कौसर। और आखिरत में इस कौसर का अमली ज़हूर हौज़े कौसर की शक्ल में होगा। मंजर होगा क़यामत का दिन, 50,000 साल का दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, शिद्दत की प्यास होगी, ज़बानें सूख कर कांटा हो रही होंगी। उस वक्त हमारे आका एक हौज़ के किनारे खड़े होंगे। इसका पानी कैसा होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इसके प्याले आसमान के सितारों की तरह यानी लातादाद और चमकदार हैं। जो इससे एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ कोई फरिश्ता पानी नहीं पिलाएगा, बल्कि खुद साक़ी कौसर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपने उम्मतियों को जाम भर धर कर पिलाएंगे। ये वो इनाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया ताकि वो अपनी प्यासी उम्मत की प्यास बुझा सकें। हमारे लिए सबक, कमी को कसरत में बदलना। मेरे अजीज दोस्तों, सूरतुल कौसर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि इनके सदक़े पूरी उम्मत के लिए रहमत है। कमी का खौफ यानी स्कार्सिटी माइंडसेट। आज हमारा मसला क्या है? हम हर वक्त कमी का रोना रोते हैं। पैसे कम हैं, वक्त कम है, सेहत कम है, वसाइल कम हैं। यह सूरत इस कमी के खौफ का इलाज है। कसरत का वजीफा यानी अबंडेंस माइंडसेट। यह सूरत बरकत की सूरत है। जो शख्स इस सूरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह इसके थोड़े में कौसर जैसी बरकत डाल देता है। आपका थोड़ा रिस्क सबके लिए काफी हो जाएगा। आपकी थोड़ी उम्र में ऐसे बड़े काम हो जाएंगे जो लंबी उम्र वाले नहीं कर पाते। आपकी थोड़ी सी नेकी अल्लाह के यहाँ पहाड़ जितनी वजनी हो जाएगी। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर जेब खाली हो, घर में तंगी हो, तो कसरत से सूरतुल कौसर पढ़ो। ये सूरत अल्लाह के ख़जानों से कसरत यानी अबंडेंस को खींच कर लाती है। ये गैबी इमदाद का दरवाज़ा है। तो दोस्तों, सूरतुल कौसर का पहला राज ये है कि अल्लाह देने पर आए तो बेहिसाब देता है। उसने अपने महबूब को भी बेहिसाब दिया और आपके सदके हमें भी बेहिसाब नेमतें मिली। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। हमने असद से इस हिस्से में सूरतुल कौसर के नज़ूल का पस मंज़र और कौसर का अजीम राज जान लिया।
हमने सुना कि किस तरह दुश्मनों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर यानी बेनामो निशान होने का ताना दिया और अल्लाह ने जवाब में आपको कौसर यानी खैर कसीर अता कर दी। हमने जाना कि कौसर सिर्फ जन्नत का हौज़ नहीं बल्कि दुनिया में बेहिसाब इज़्ज़त, इल्म और ऐसी उम्मत है जो क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती रहेगी। हमने समझा कि ये सूरत बरकत की चाबी है। जो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, अल्लाह उसके थोड़े रिज़्क, थोड़े वक्त और थोड़ी उम्र में भी कसरत डाल देता है। तो हजरात, ये तो पता चल गया कि कौसर का मतलब बेहिसाब नेमतें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अल्लाह इतना नवाज दे तो हमें बदले में क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी है, या वो कौन सा राज है जो वनहर यानी कुर्बानी करो के लफ्ज़ में छुपा हुआ है? सदका और कुर्बानी हमारी मुश्किलात और रुके हुए रिज़्क को कैसे खोल देते हैं? क्या वाकई देने से ही रास्ता मिलता है? और आज हम सबसे ज़्यादा परेशान अपने दुश्मनों और हासिदों से हैं। वो कौन सा आसमानी हथियार है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और फरमाया कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान यानी अबतर होगा? क्या हम भी इस सूरत को पढ़कर अपने दुश्मनों की ज़बान बंदी कर सकते हैं? आइए सियालवी से अब हम मुश्किलात के हल का फार्मूला और दुश्मनों के शर से बचने का राज जानते हैं। जी असद। अब सवाल ये है कि जब अल्लाह इतना सब कुछ अता कर दे तो बंदे को क्या करना चाहिए? शुक्र कैसे अदा करना चाहिए और मुश्किलात का हल कैसे निकालना चाहिए? अब यहां एक बहुत बड़ा फलसफा है जिसे समझना जरूरी है। जब इंसान को बहुत ज्यादा मिलता है, जब उस पर नेमतों की बारिश होती है, तो आमतौर पर इंसान गाफिल हो जाता है या मुतकब्बिर हो जाता है। कारून और फिरौन की मिसाल सामने है। लेकिन अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके जरिए हमें यह सिखा रहा है कि जब कौसर यानी खैर कसीर मिले, या जब तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलात हल हों और नेमतें बाकी रहें, तो तुम्हें बदले में क्या करना चाहिए? अल्लाह ने इस अता के बदले दो चीजों का मुतालबा किया। फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तर्जुमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये छोटी सी आयत दरअसल मुश्किल कुशाई और शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आइए इसके दोनों हिस्सों के राजों को समझते हैं। पहला हुक्म, फसल्लि लिरब्बिका, आजिज़ी का इजहार। अल्लाह ने सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया। शुक्र का बेहतरीन तरीका, जब अल्लाह आपको नवाजे या जब आप मुश्किल में हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? सुजदा। नमाज आजिज़ी की मेराज है। इंसान के पास जब दौलत या खुशी आती है तो उसकी गर्दन अकड़ने लगती है। नमाज उस गर्दन को झुकाकर उससे अपनी औकात याद दिलाती है कि ये सब तेरा नहीं, तेरे रब का है। लिरब्बिका यानी अपने रब के लिए। गौर कीजिए, अल्लाह ने सिर्फ फसल्ले नमाज पढ़ो नहीं कहा, बल्कि साथ फरमाया लिरब्बिका यानी अपने रब के लिए। यानी दिखावे की नहीं, रस्म पूरी करने की नहीं, बल्कि खालिस अपने रब को मनाने वाली नमाज, वो नमाज जिसमें दिल शामिल हो। हुकूकुल्लाह, नमाज बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ती है। ये हुकूकुल्लाह की अदायगी है। जब आपका कनेक्शन ऊपर वाले से मजबूत हो जाता है तो जमीन के मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिए सबक, जब भी कोई खुशी मिले तो पार्टी करने से पहले नफिल पढ़ें, और जब भी कोई मुसीबत आए तो रोने धोने से पहले जाए नमाज बिछा लें। जैसा कि हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती, आप फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। दूसरा हुक्म, वनहर यानी कुर्बानी और एहसार। दूसरा हुक्म है वनहर यानी कुर्बानी करो, नहर करो। जाहिरी मतलब, इसका जाहिरी मतलब ऊंट या जानवर की कुर्बानी करना है। यह माल खर्च करने की सबसे ऊंची शक्ल है। बातनी और रूहानी राज, सिर्फ जानवर के गले पर छुरी फेरना कुर्बानी नहीं। नहर का असल मतलब है अपने नफ्स को ज़बाह करना। इंसान को अपने माल से मोहब्बत होती है। जब वो अल्लाह के नाम पर अपना कीमती माल, अपना जानवर ज़बाह करता है और उसका गोश्त खुद खाने के बजाय गरीबों में तकसीम करता है, तो वो दरअसल अपनी कंजूसी और हुब्बे दुनिया को ज़बाह कर रहा होता है। हुकूकुल इबाद,
नमाज हुकूकुल्लाह थी, कुर्बानी हुकूकुल इबाद है। कुर्बानी का गोश्त कहाँ जाता है? गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों के पेट में। अल्लाह फरमा रहा है कि ए बंदे, मैंने तुझे कौसर यानी खैर कसीर दी है। अब तेरा काम यह है कि इस खैर को अपने तक महदूद न रख, बल्कि मेरे बंदों पर लुटा दे। सखावत ही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह का महबूब बनाता है। वनहर का एक और मफहूम, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नमाज में क़याम के दौरान दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांधकर सीने नहर पर रखना भी इसमें शामिल है, यानी नमाज में भी अदब और कुर्बानी में भी अदब। तीसरा, मुश्किल कुशाई का फार्मूला नमाज प्लस सदका। मेरे अजीज दोस्तों, यहां वो राज है जिसे औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाया। जब भी उन पर कोई आफत, कोई सख्त मुश्किल या कोई बंदिश आती तो वो सूरे अल कौसर की इसी आयत पर अमल करते। फॉर्मूला क्या है? नमाज यानी रूहानी ताकत, वो नवाफिल पढ़ते, सजदों में रोते, और कुर्बानी सदका यानी मादी ताकत, और साथ ही अल्लाह की राह में कुछ न कुछ खर्च करते, सदका देते या जानवर ज़बह करते। ये फार्मूला क्यों काम करता है? बंद मुट्ठी का नुकसान। मुसीबत और परेशानी तब आती है जब इंसान की मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी कंजूसी। बंद मुट्ठी में न कुछ आ सकता है न कुछ जा सकता है। खुली मुट्ठी का फायदा, जब आप सदका या कुर्बानी देते हैं यानी गिविंग, तो आप अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। जैसे ही आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह आपकी बलाओं को टाल देता है। हदीस, सदका बला को खा जाता है और सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। रूहानी नुक्ता, औलिया फरमाते हैं कि रुकावटें लेने से नहीं देने से दूर होती हैं। अगर रिज्क रुक गया है तो रिज्क बांटना शुरू कर दो, रास्ता खुल जाएगा। अगर खुशी रूठ गई है तो दूसरों को खुशी देना शुरू कर दो, तुम्हारी खुशी वापस आ जाएगी। यही वनहर का फलसफा है। अपनी ख्वाहिश को मारो, दूसरे की जरूरत पूरी करो। यानी दोस्तों, सूरह कौसर का दूसरा राज यह है कि जिंदगी के मसाइल का हल दो चीजों में है। सर अल्लाह के आगे झुका दो, नमाज, और हाथ अल्लाह के बंदों के लिए खोल दो, कुर्बानी सदका। जो शख्स ये दो काम कर लेता है, अल्लाह उसे वो कौसर अता करता है कि फिर दुनिया की कोई परेशानी उसे परेशान नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो दुनिया में कुछ ऐसे हासिद, दुश्मन और बदख्वाह भी पैदा हो जाते हैं जो इस नेमत को देखकर जलते हैं। मक्का के सरदारों ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के वसाल पर खुशियां मनाई, उन्हें ताने दिए। अब देखिए कि इश्क़ इलाही क्या करता है। जब महबूब खामोश रहा तो मुहिब यानी अल्लाह बोल उठा। अल्लाह ने सूरह अल कौसर की आखिरी आयत में ऐसा फैसला कुन वार किया कि तारीख का धारा ही बदल गया। आज हम इस सूरत के तीसरे और सबसे जलाल वाले राज को जानेंगे। ये आयत मजलूमों के लिए ढाल है और जालिमों के लिए अल्लाह की तलवार है। आयत मुबारका अल्लाह का दिफा यानी डिवाइन डिफेंस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए और दुश्मनों को ललकारते हुए इरशाद फरमाया, इन्न शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो ही हर खैर से महरूम है। अल्फाज के इंतखाब पर गौर कीजिए। इन्ना यानी बेशक, यकीनन, और शानिअका यानी तुम्हारा दुश्मन। अल्लाह ने यहां किसी खास शख्स का यानी जैसे आस बिन वाइल या अबू लहब का नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया शानिअ यानी वो शख्स जिसके दिल में बुग़्ज़, कीना और दुश्मनी हो। इसका मतलब है कि क़यामत तक जो भी अल्लाह के प्यारों से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की वजह से बुग़्ज़ रखेगा, वो इस आयत की मार में आएगा। ये निशाना पुराना नहीं, हमेशा के लिए है। हुवल अबतर यानी वही हर खैर से महरूम है। दुश्मन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा था। अल्लाह ने वही लफ्ज़ उठाकर पलटकर दुश्मन के मुंह पर दे मारा। फरमाया कि ए महबूब, आप अबतर नहीं बल्कि ये गुस्ताख खुद अबतर है। अबतर का मतलब वो शख्स जिसकी जड़ काट दी गई हो, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए,
जिसका नाम लेने वाला कोई न रहे और जो हर किस्म की खैर से महरूम हो। ये अल्लाह का ऐलान जंग था। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप खामोश रहें, आपका दिफा मैं करूंगा। दूसरा, तारीख गवाह है नामो निशान का मिट जाना। दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक जिंदा मुअजिजा था। आइए तारीख के आईने में इस आयत का असर देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। आज 1400 साल गुजर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का वसाल बचपन में हो गया, लेकिन आज क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म हुआ? हर लम्हे, हर सेकंड दुनिया के किसी न किसी कोने में आजान हो रही है और फिजा में गूंज रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। करोड़ों लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, अपनी जानें निछावर करते हैं, अपनी औलादों के नाम आपके नाम पर रखते हैं। अल्लाह ने आपको अल कौसर दी, नस्ल भी चली, यानी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, और जिक्र भी जिंदा रहा। दुश्मनों का अंजाम। अब इन सरदारों को देखिए, आस बिन वाइल, अबू लहब, अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा। उनके पास माल था, बेटे थे, ताकत थी, लेकिन आज उनका नाम लेवा कौन है, उनकी कब्रें कहां हैं, किसी को मालूम नहीं। अगर कोई उनका जिक्र भी करता है तो लानत और मलामत के साथ करता है। उनके अपने ही औलाद मुसलमान हो गईं और अपने ही बाप के कुफ्र से बेजार हो गईं। अल्लाह ने उनकी जड़ें ऐसी काटी कि वो अबतर हो गए, वो सफाए हस्ती से मिट गए। यह है सूरह कौसर का जल्लाल, जो अल्लाह के प्यारों से टकराता है, अल्लाह उसे मक्ती में मिला देता है। भाइयों एक मिनट, बेशक वल्लाह वो अबतर हो गए, वो सफाए हस्ती से मिट गए। भाइयों, यह है सूरतुल कौसर का जलाल, जो अल्लाह के प्यारों से टकराता है, अल्लाह उसे मिट्टी में मिला देता है। लेकिन हजरात, ये आयत सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए नहीं थी, बल्कि ये हर उस मोमिन के लिए तसल्ली है जो हक के रास्ते पर है। हम अक्सर परेशान होते हैं कि फ़लाँ मुझसे जलता है, फ़लाँ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ऑफिस में लोग टांगे खींच रहे हैं, रिश्तेदार दुश्मनी कर रहे हैं। हम डरते हैं कि वो हमारा नुकसान कर देंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे बंदे, अगर तू मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है तो घबरा मत। जो तेरा दुश्मन है, जो तुझसे हसद यानी बुग़्ज़ रखता है, वो खुद ही अबतर यानी नाकाम हो जाएगा, बशर्ते कि तेरे पास दो हथियार हों। जब आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह आपके दुश्मनों के शर को उन्हीं की तरफ लौटा देगा। आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी अपनी चालें उन्हीं को तबाह कर देंगी। बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह ने सूरतुल कौसर को दुश्मनों की ज़बान बंदी और हासिदों के शर से बचने के लिए सबसे ताकतवर खंजर करार दिया है। अगर आपको कोई दुश्मन बहुत तंग कर रहा हो, या कोई हासिद पीछे पड़ गया हो, या किसी जालिम का खौफ हो, तो इससे बहस मत करें, इससे उलझे मत। सिर्फ सूरतुल कौसर को अपनी ढाल बना लें। तरीक़ा, वुज़ू करके तन्हाई में बैठकर दुश्मन का तसव्वुर करके 129 मरतबा, जो कि सूरतुल कौसर का एक ख़ास अदद है, या कसरत से ये सूरत पढ़ें, और ख़ास तौर पर आखिरी आयत इन्ना शानिया का हुवल अबतर को बार बार दोहराएं। दिल में कहें, ए अल्लाह, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये हक का दुश्मन है, तू ही इसके शर से मुझे काफ़ी हो जा। आप देखेंगे कि वो दुश्मन जो पहाड़ की तरह खड़ा था, रेत की दीवार की तरह गिर जाएगा, उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, उसके वार उल्टे पड़ जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से इंतकाम की सूरत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, सूरतुल कौसर का तीसरा राज ये है कि ये हिफाजत व इंतकाम की सूरत है। ये बताती है कि अल्लाह अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह वालों को ताना देते हैं, ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है, और जो अल्लाह के आगे झुकते हैं, फसल्लि लिरब्बिक, अल्लाह ज़माने को उनके आगे झुका देता है। दोस्तों, सियालवी से हमने ये भी सुना कि नेमतों के मिलने पर या मुसीबत के आने पर हमें क्या करना है। हमने फार्मूला सीखा कि सर सजदे में झुका दो यानी नमाज, और हाथ सखावत के लिए खोल दो यानी कुर्बानी। हमने जाना कि जब हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और अपनी मुट्ठी खोलते हैं, तो दर हकीकत हम अपनी बलाओं और परेशानियों को टाल रहे होते हैं। फिर हमने तारीख़ का वो इबरतनाक सबक समझा कि जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देता है, वो खुद अबतर हो जाता है। हमने देख लिया कि अबू लहब और आस बिन वाइल के नाम मिट गए, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आज भी कौसर की तरह हर तरफ जारी व सारी है। हमने ये राज पा लिया कि अगर हम हक पर हैं
तो हमें दुश्मनों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमारा दिफा खुद रब्बुल कायनात करता है। तो दोस्तों, अब हम इस नशिस्त के इस सबसे कीमती और अमली हिस्से पर आ चुके हैं जहां खाली जेब और बंद रास्तों का हल मौजूद है। बुजुर्गों का वो कौन सा खुफिया राज है जिसे जेब का वजीफा कहा जाता है? क्या वाकई पैसे निकालते या रखते वक्त सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ने से जेब कभी खाली नहीं होती? वो कौन सा खास अदद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बंद तालों की चाबी है? क्या वाकई 11 दिन का ये अमल कर्ज और रिस्क की सख्त तरीन बंदिश को तोड़ सकता है? क्या वाकई ये 3 आयात छोटी पैकिंग में एटम बम जैसी ताकत रखती हैं? और आखिर में हम सब मिलकर अपने खाली दामन फैलाकर वो कौन सी इज्तिमाई दुआ मांगेंगे जो हमें क़यामत के दिन साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम नसीब करा देगी। आइए जनाब सियालवी से अब हम इस गैबी ख़जाने की चाबी हासिल करते हैं और अपने रब से खैर कसीर मांगते हैं। जी असद। जी आली जाह। तो भाइयों, लेकिन दोस्तों, दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं होते। कभी कभी गुर्बत हमारा दुश्मन होती है, कभी कर्ज हमें जकड़ लेता है और कभी बंदिश हमारे रास्ते रोक देती है। आजकल हर दूसरा शख्स रिज़्क की तंगी का रोना रो रहा है, जेबें खाली हैं, बरकत उड़ गई है। आज मैं आपको औलिया अल्लाह के सीनों में महफूज एक ऐसा खुफिया राज देने जा रहा हूं जो बज़ाहिर बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत एटम बम जैसी है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरतुल कौसर छोटी पैकिंग में बड़ा धमाका है। ये वो सूरत है जो अगर खाली जेब पर पढ़ी जाए तो जेब भर जाती है और बंद रास्तों पर पढ़ी जाए तो रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम इन अमली वज़ाइफ को सीखते हैं जो आपकी जेब और आपके घर के हालात बदल सकते हैं। पहला मामूल, खाली जेब और गैबी खजाना यानी जेब का वजीफा। सबसे पहले मैं आपको वो अमल बताता हूं जो बहुत से बुजुर्गों और सालेहीन का रोजमर्रा का मामूल रहा है और इसे जेब का वजीफा भी कहा जाता है। मसला, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सुबह पर्स में पैसे डालते हैं, शाम तक पता नहीं चलता कहां गए, जेब में बरकत नहीं ठहरती। औलिया का तरीका, बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरतुल कौसर कसरत की सूरत है। ये जिस चीज पर पढ़ी जाए इसे कौसर यानी बहुत ज्यादा कर देती है। अमल, जब भी आप अपनी जेब से पैसे निकालें या जेब में पैसे डालें तो सिर्फ एक बार सूरतुल कौसर पढ़ लें। इसके लिए वुजू की भी शर्त नहीं, अगर ज़बानी याद हो। बस चलते फिरते, दुकान पर सौदा लेते वक्त या किसी को देते वक्त दिल ही दिल में इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़ लें और फिर हाथ जेब में डाल दें। तासीर, औलिया अल्लाह का तजर्बा है कि जो शख्स इस छोटे से अमल को अपनी आदत बना लेता है उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। उसके पैसों में ऐसी गैबी बरकत आ जाती है कि थोड़े पैसे भी महीना गुजार देते हैं। यह अल्लाह के गैबी खजानों से कनेक्शन जोड़ने का कोड है। आप अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क को याद रखता है। दूसरा मामूल, सख्त बंदिश और रिज़्क की तंगी का तोड़, 129 वाला अमल। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जिन पर कर्ज चढ़ गया है, नौकरी नहीं मिल रही या रिज़्क की ऐसी बंदिश है कि हर रास्ता बंद नजर आता है। ऐसे लोगों के लिए बुजुर्गाने दीन ने सूरतुल कौसर का एक खास तादाद में वजीफा बताया है और वो तादाद है 129। 129 का राज क्या है? इल्मुल आदाद यानी न्यूमरोलॉजी और रूहानियत के माहिरीन के मुताबिक अल्लाह के नाम लतीफुन के आदाद 129 बनते हैं और सूरतुल कौसर के बारे में कहा जाता है कि इसकी तासीर भी इस अदद के साथ जुड़ी हुई है। अमल का तरीका, वक्त, कोई भी नमाज, बेहतर है फजर या इशा के बाद। तन्हाई, ऐसी जगह बैठें जहां कोई खलल ना डाल सके। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ, कोई भी, बेहतर है दरूद इब्राहिमी। तिलावत, फिर 129 मरतबा सूरतुल कौसर इस तरह पढ़ें कि हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़ें। दुआ, पढ़ने के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, ए अल्लाह, जिस तरह तूने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की,
मुझे भी अपने रिज़्क़ हलाल से खैर कसीर अता फरमा, मेरी ये तंगी दूर फरमा। मुद्दत, ये अमल मुसलसल 11 दिन या 40 दिन करें। नतीजा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये अमल बंद तालों की चाबी है। इस अमल के दौरान ही आप देखेंगे कि अल्लाह मिन हैसु ला यहतसिब वहां से रास्ते निकाल देगा। कोई ऐसा सबब बनेगा कि बंदिश टूट जाएगी। ये सूरत कमी को कसरत में बदलने की तासीर रखती है। तीसरी हिकमत, बारिश के कतरे और समंदर। दोस्तों, यहां एक बारीक नुक्ता समझें। यह सूरत इतनी छोटी क्यों है? कतरे और समंदर की मिसाल, कभी आपने होम्योपैथी की दवाई देखी है? शीशी छोटी सी होती है, दवाई के चंद कतरे होते हैं, लेकिन वो बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। सूरतुल कौसर कुरान की वही ताकतवर खुराक यानी पोटेंट डोज है। अल्लाह ने इसमें अपने इस्मे आज़म की तासीर रख दी है। यकीन का खेल है। शर्त यह है कि पढ़ने वाले का यकीन हो। अगर आप शक के साथ 129 बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि मेरा रब रब्बुल कौसर है, वो मेरे सूखे हुए कुएं को दोबारा भर सकता है, तो फिर मोजिज़ा होगा। औलिया का मुशाहिदा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रिज़्क़ की तंगी अक्सर गुनाहों या अल्लाह की याद से गफलत की वजह से होती है। सूरतुल कौसर में नमाज यानी फसल्ली लिरब्बिक और कुर्बानी यानी वनहर का जिक्र इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है, इसलिए रिज़्क़ खुद ब खुद पीछे चला आता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, सूरतुल कौसर के 2 अजीम अमली तोहफे कि जेब का वजीफा हर बार पैसे निकालते या डालते वक्त एक बार पढ़ना, और दूसरा मुश्किल कुशाई का वजीफा 129 बार पढ़कर अल्लाह से मांगना। ये वो शॉर्टकट हैं जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। ये सूरत छोटी है, याद करने में आसान है, पढ़ने में आसान है, लेकिन इसकी बरकतें पहाड़ों से ज्यादा वजनी हैं। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला साक़ील कौसर सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अजीज और मोहतरम सामिईन, आज की इस बाबरकत और खैर कसीर से भरी हुई नशिस्त में हमने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत के सबसे बड़े राजों को जानने की कोशिश की। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल और निचोड़ को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज मक्का की उस गमगीन दोपहर से किया जब दुश्मन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दे रहे थे और अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए ये सूरत नाजिल की। फिर हमने पहले राज अल कौसर को जाना कि ये सिर्फ जन्नत की नहर नहीं बल्कि खैर कसीर है। ये दुनिया में जिक्र की बुलंदी और आखिरत में हौज़े कौसर है। फिर हमने मुश्किल कुशाई का फार्मूला सीखा, फसल्ली वनहर यानी जब भी मुश्किल आए नमाज पढ़ो और सदका यानी कुर्बानी दो। बंद मुट्ठी खुलेगी तो मुसीबत टलेगी। फिर हमने तीसरे राज दुश्मन का अंजाम को देखा कि अल्लाह अपने प्यारों का दिफा खुद करता है। जो अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखता है वो खुद अबतर यानी बेनामो निशान हो जाता है। और आखिर में हमने वो अमली वज़ाइफ सीखे जिनसे रिज़्क़ की तंगी दूर होती है और बंदिशें टूटती हैं। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का आखिरी और हतमी पैगाम यह है, सूरतुल कौसर अल्लाह की तरफ से अपने हर दुखी बंदे के लिए एक ख़त तसल्ली यानी कॉन्सुलेशन लेटर है। ये सूरत हमें पैगाम देती है कि ए बंदे, तू गमगीन ना हो, लोगों की बातों की परवाह ना कर। मैं अल्लाह तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा और मैं तेरे दुश्मनों और हासिदों से खुद निमट लूंगा। आज के दौर में जब हमें हर तरफ से टेंशन, महंगाई और लोगों के हसद का सामना है, ये सूरत हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जिसके पास कौसर यानी कुरान और सुन्नत की दौलत है, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। आइए आज से ये अहद करें कि हम इस छोटी सी सूरत को अपनी नमाजों और दुआओं का लाजमी हिस्सा बनाएंगे ताकि हमारे छोटे आमाल में बड़ी बरकतें पैदा हो जाएं। अब आते हैं दुआ की तरफ। या अल्लाह, या वहाब, या रज़्ज़ाक, ए बेहिसाब अता करने वाले,
ए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर का तोहफा देने वाले, हम तेरे आजिज और मोहताज बंदे हैं, हमारी झोलियां खाली हैं, हमारे दामन फटे हुए हैं। हम दुनिया की तंगियों, रिज्क की कमी और दुश्मनों के शर से घबराए हुए तेरे दर पर आए हैं। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में खैर कसीर अता फरमा। हमारी छोटी कोशिशों ने हमारे थोड़े रिस्क में और हमारी मुख्तसर जिंदगी में कौसर जैसी बरकतें डाल दे। ए हमारे मालिक, हमारे दुश्मनों, हासिदों और बदखाहों के शर को उन्हीं की तरफ लौटा दे जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। तू खुद उनका दिफा फरमा, तू ही हमारे लिए काफी हो जा। इन नशानी अका हुवल अबतर। और ए सबसे बड़े सखी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू, हमें रोज़ क़यामत सख्त प्यास के आलम में अपने प्यारे हबीब साक़ियल कौसर सय्यदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमा, ऐसा जाम जिसके बाद कभी प्यास न लगे। या अल्लाह, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।